नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, आज सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अपलोड किए गए हैं। यूनिट फर्स्ट भारत में संसाधन और भारत में संसाधन दो भाग हैं यूनिट फर्स्ट के सोशल साइंस में। तो जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी योजना क्या है? वनों पर आधारित उद्योगों को बताइए। तीसरा प्रश्न है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? मृदा अपरदन व मृदा संरक्षण को समझाइए। जल प्रदूषण को रोकने का उपाय बताइए। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। वनों से प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? 9वां प्रश्न है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है? 10वां प्रश्न है, वर्षा का जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? नकद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय हैं? श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभ्रक का क्या उपयोग है? खरीफ फसलों को बताइए। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? 16वां प्रश्न है, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रमुख कृषि उपजों का वर्णन कीजिए। आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। ये 20 प्रश्न जो कि ज्ञान परक से संबंधित हैं। अब समझ परक से संबंधित प्रश्न भी जान लेते हैं। औषधि उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है? प्रश्न दूसरा है, वनों को संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? लगातार घटते वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है, जबकि पृथ्वी पर जल की कमी पाई जाती है। 3 प्रमुख कारण देकर समझाइए। ऊर्जा के अन्य साधनों की तुलना में जल विद्युत क्यों महत्वपूर्ण है? संसाधनों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। भारत में भूमि का उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। इस वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों एवं वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है? भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को बताइए, क्या वह पर्याप्त हैं? हमारे देश में खनिज संपदा का भंडार है। किस देश में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? उनमें से किसी एक का उपयोग लिखिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय लिखिए। जीवन कृषि निर्भर है। जहाँ कृषि लाभदायक नहीं है वहाँ जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता, स्पष्ट कीजिए। भारत की कुछ प्रमुख फसलों और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में लिखिए। हमारे देश में उद्योगों में ऊर्जा का क्या महत्व है, समझाइए। वर्ष 1966-67 में कृषि की उन्नति हेतु तकनीकी परिवर्तन करके कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार किस खनिज धातु को माना जाता है? भारत में इसके उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और 18वां प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का प्रयोग को अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है, व्याख्या कीजिए। ऐसे करके लगभग 38 प्रश्नों का संग्रह यूनिट फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें भारत में संसाधन पाठ से 38 प्रश्न बैंक के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपके समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव हमें कमेंट के रूप में ज़रूर प्रेषित करें। एक बार आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।